दोस्तों को एक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें वन लाइनर है। विशेष आकर्षक इसमें है कि अध्यायवार रिवीजन नोट्स है, संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं 1 मिनट में देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल और भौतिकी में जो है साइंस में सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है सभी को हम लोग जो है जितने पॉइंट हैं पर्यावरण वगैरह सभी को कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों उसको देख लेते हैं। इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हमने ऑलरेडी 8 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक 6ठी सदी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा तक। आज हम लोग देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बेहद ही इंटरेस्टिंग और वीवीआई को जो है ये चैप्टर है मौर्य साम्राज्य, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। एनसीईआरटी है जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। कहाँ किया, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त नाम था। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? ये विलियम जोन्स ने की है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? तो विशाखादत्त के ग्रंथ में हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखादत्त के ग्रंथ में हुआ है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य या उसको चाणक्य भी कहते हैं या विष्णुगुप्त भी नाम है, तीनों एक ही नाम है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। इसके द्वारा लिखा गया है एक पुस्तक है दोस्तों, बेहद ही फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसमें जो दोस्तों है दोस्तों, इसमें जो है शासन के सिद्धांत के बारे में दिया गया है कि कैसे शासन राजनीति से संबंधित है। ये अर्थशास्त्र का बुक कैसे संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीति और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों बुलंदी बाग जो प्राचीन स्थान है ये पाटलिपुत्र में स्थित है। क्योंकि मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो द प्रिंस की जो तुलना है मैकियावेली की पुस्तक है, ठीक है, और इसकी तुलना जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा से किया जाता है। मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस है, अगर इसकी तुलना किस पुस्तक से की जाती है? तो चाणक्य या कौटिल्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इससे तुलना की जाती है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः किसने निर्मित था? मुख्यतः किससे निर्मित था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल, चंद्रगुप्त का जो महल है पाटलिपुत्रा में, कर है मुख्यतः किससे निर्मित था? ये दोस्तों लकड़ी का महल है, आज भी है। अगर हम लोग पटना में होंगे भी उस आसपास के क्षेत्र तो कुम्हरार में है। कुम्हरार जो है यहाँ पे लकड़ी का महल जो है, तो ये चंद्रगुप्त जो थे इनका महल पाटलिपुत्र में किसका था? लकड़ी का ही था। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक यानी सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। ठीक है, बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक यानी सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कह कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यही कुम्हरार है दोस्तों, इसका पाटलिपुत्र के। कुम्हरार नामक जो स्थल है इसे किस प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं? पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा
के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? किसने? तो ये सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोटस, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है, कह रहा है, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? इसका उल्लेख दोस्तों जस्टिन ने किया है। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? ये जस्टिन ने किया है। रह मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो पहली बार जो है गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी देख लेते हैं। कह रहा है मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितना होता था? 18 होता था। ठीक है, 18 थी। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के जो अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार इसकी संख्या कितनी थी? 18 थी। तीर्थ और संबंधित विभाग और कार्य देख लेते हैं। सबसे पहले होता है मंत्री या पुरोहित। ये प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। कौन? मंत्री या पुरोहित जो थे ये प्रधानमंत्री ये तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज कौन था? तो राजा का जो उत्तराधिकारी होता था उसे युवराज कहा जाता था। सन्निधाता किसको कहा जाता था दोस्तों मौर्य काल में? तो राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, कोषाध्यक्ष जो है उसको सन्निधाता कहा जाता था। समाहर्ता की बात करें तो मौर्य काल में समाहर्ता किसको कहा था? जो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री, कर संग्राहक जो होता था उसे समाहर्ता कहते थे। 5 नंबर है मंत्री परिषदाध्यक्ष जो होता था ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक जो है, नायक ये सेना का संचालन या नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। सेनापति की बात करें तो ये सेना का अध्यक्ष यानी सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता था। कौन? सेनापति। अंतर्वशिक ये सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी होता था। कर्मांतिक कौन होता था दोस्तों? तो उद्योग धंधे एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष जो है कर्मांतिक कहलाता था। प्रशासता ये राजकीय अज्ञानों को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को और सुरक्षित रखने वाले सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। और राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाला होता था कौन? प्रशासता। और दंडपाल होता था सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल की बात करें दोस्तों, देश के भीतरी दुर्ग का जो प्रबंधक होता है उसे दुर्गपाल कहते थे। अंतपाल, अंतपाल की बात करें सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था वो अंतपाल कहलाता था। आटविक क्या था? तो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? आटविक कहते थे। वन विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को आटविक कहा जाता था। दवारिक ये राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। कौन? दवारिक। नागरिक जो होता था ये नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नागरिक। गुर्जरा, मास्की, नेट्यूर एवं उद्गोमल उद्गोलम उद्गोलम इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर एवं उद्गोलम में इन 4 अभिलेख में नेट्टूर और उद्गोलम में अशोक का नाम क्या है? उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था? ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए जहां उन्होंने जैन विधि से
उपवास पद्धति यानी संलेखना पद्धति के द्वारा जो है प्राण त्याग दिए। सम्राट जो है मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? तो मगध साम्राज्य में रज्जुक दोस्तों मौर्य शासन में भूमि मापन अधिकारी। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस वर्ष की थी? ये ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस वर्ष उत्कीर्ण अक्षरों से की गई थी? ये पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? ये पेशावर पाकिस्तान में है। आगे अशोक के अभिलेख और उसके खोजकर्ता देख लेते हैं। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा प्रयोग है। शिलालेख अशोक के शिलालेख खोजकर्ता देखेंगे और खोज का वर्ष देखेंगे। कह रहा है कि धौली अभिलेख ये जो है किट्टो से संबंधित है और ये वर्ष 1837 में प्रारंभ हुआ। भाबरू शिलालेख ये जो है कैप्टन बर्ट ने किया था 1840 में। बराबर व नागार्जुन गुफा हैरिंगटन दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को पेड्रो टिपेंथेलर मनसेहरा के कैप्टन ले। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट 1860। रूमीदेई फिहरर 1896। जौगढ़ अभिलेख सर वाल्टर इलियन। गिरनार अभिलेख लेफ्टिनेंट कर्नल टाड शहबाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी। इलाहाबाद स्तंभ लेख पी एस बर्ट 1834। मास्की अभिलेख 18 मास्की अभिलेख जो है 1915। और इसके जो है कौन है? बीडेन। निगाली सागर ये फिहरर का है 1895। रामपुरवा रामपुरवा हो गया कार्लाइल। सारनाथ स्तंभ हो गया ओरेल स्टाइन। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था क्यों नहीं छोड़ी? इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो देव नाम्बिया और अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था क्यों नहीं छोड़ी? इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो इसका जो है प्रमाण दोस्तों ये देव नाम पियदशी यानी दोनों देवों का प्यार उपनाम से पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो ये श्रीलंका स्थित अनुराधापुर सारनाथ में। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने के अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए गए? ये कौन था? अशोक था। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम शासक कौन सा था जिसने भारतीय उपमहाद्वीपीय का प्रथम परीक्षण
वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ये भाब्रू स्तंभ लेख कहाँ है? राजस्थान में। आगे देख लेते, कह रहा है, ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? पांचवें वृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दलित जिला में। अगला है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीताध्यक्ष के द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अधिकारी हो गया सीताध्यक्ष तथा कृषि विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष। अकाराध्यक्ष खनों का जो अध्यक्ष था वो। लक्षणाध्यक्ष जो है मुद्रा विभाग का प्रधान। शुल्काध्यक्ष ये व्यापारी कर का प्रधान। मुद्रा अध्यक्ष ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष यह है व्यापारी मार्गों के संस्थाध्यक्ष जो है व्यापारी मार्गों का अध्यक्ष होता था। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को सभूत समुत्थान और समव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत संस्थान या 1516 मौर्य काल में व्यापारी के संगठन को संभूत समुत्थान और समव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सर्वप्रवाह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे।